सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का 5वां भाग। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था, इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय वह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता। और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेतें, वह क्यों उसका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थीं। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे, एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, है यह पहले की कमाई, किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लगते और चिथड़े ठूंसकर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है।
दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा, विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। ओरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? ओरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है, क्यों बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया तो फिर क्या बात हुई, क्या करोगी पूछकर धनिया ने लपककर पघिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उसके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। ओरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूं, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं, सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूं न कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ीज़ारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोसकर सांड किया, और अब हम बेईमान हैं। मैं कहे देती हूं, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूं, मैंने हंडे भर अशर्फियां छिपा लीं। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों न रुपए रख लें। दो दो सांडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। ओरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पघिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। ओरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मारो काटो सुनेगी नहीं, लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है। कहीं हाथ चला दे तो परलय ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ सीखा यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी, फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपककर उसकी खाट देखी, गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया।
अब कुशल नहीं। उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। ओरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दातादीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोसकर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छाह भी न मिलती। ओरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में मूड़ी काटे, टुकड़े खोर, नमक हरा। दातादीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए। वह तो उजड्डा है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। ओरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता
तो उसकी जीत हो जाती। लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झूंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन। बेटे का घमंड हो गया है। खून। पासा पलट गया। ओरी का खून खौल उठा। बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो, आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दातादीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो, कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह न देखे। यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बक बक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहा जाता है, जूते मार मार जूते, देखो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज जुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थीं। जब वह गाय लेकर चला था तो जुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद जुनिया ने गोबर को मर्मभरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं, वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। जुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? असीस।
असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर जुनिया का आशय न समझ सका। जुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियां कुचल नहीं पाई थी। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है। उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा। जुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे। बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काव काव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूं। फिर भी मुझसे प्रेम करती है। मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है। और गांव क्यों छोड़े। मातादीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दातादीन दांत कटकटाकर रह गए। मातादीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दातादीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामहनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना की खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं। तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो तुम। समझा दो, जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे। बर के एक हाथ में गाय की पघिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया।
जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो, सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे, चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो, मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूं। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूं, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली, नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं। उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी, उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हर जाए नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूं, न गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूं, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहूजी, बहूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूं तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांटकर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहूजी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई हैं। और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूं। बोला, आज तो तुम यहां से न जाने पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूं, गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोदकर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं। तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय न कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हाड़ी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बचा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। मैं अहीर की लड़की हूं, मूछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है, तुम्हारे पोथी पत्रे में लिखा है कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो। इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूं,
रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन पर रखने को कह दिया। मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी। हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा। तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी। मूछें भी क्यों न उखाड़ लीं। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेंगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उनकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूं।